हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम। दिस इज़ माही एंड यू आर वाचिंग स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम बात करेंगे एक्वेरियस के लिए जून मंथ कैसा रह सकता है, आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपको लेकर कैसी रहेगी। यू वर्सेस देम रीडिंग करने जा रहे हैं हम एक्वेरियस के लिए फॉर द मंथ ऑफ जून। एंड ये एक जनरल रीडिंग है, तो एज अ गाइडलाइन लीजिएगा जितना रेजोनेट होता है, और जो रेजोनेट नहीं होता है उसे स्किप कर जाए। स्पिरिट प्लीज गाइड अस फॉर एक्वेरियस। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपको लेकर। एस ऑफ वॉन्ड्स एंड द मैजिशियन। ओके, तो कहीं ना कहीं पर आपके पार्टनर जो है वो बहुत रेस्टलेस फील करते हैं आपके बगैर। ज़िंदगी में अकेलापन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है उनके। वो आपके तरफ आकर फिर से इस रिश्ते को सही करना चाहते हैं। इस रिश्ते में वो पहले वाली एनर्जी फिर से चाहिए उनको। एंड कहीं ना कहीं पर वो बहुत रोमांटिक भी होते हैं और बहुत सीधे साधे मन से आपके तरफ आकर बात करना चाहते हैं। जब भी वो बात करेंगे, एक तो वो बहुत सिंपल बात करेंगे, सिंपल वे में बात करेंगे, लेकिन वो अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा उनका जो लव है वो अंदर ही रखेंगे, शायद आपके सामने आने नहीं देंगे वो पहले तो जब भी बात होगी आपकी। तो इस तरह की एक कुछ सोच उनकी है कि वो पहले आपसे एकदम सिंपल बात करेंगे, आपको जानने के लिए, समझने के लिए कि आपके मन में क्या चल रहा है। तब तक वो अपना लव जो है वो जाहिर नहीं करेंगे। भले ही थर्ड पार्टी पर्सन आप दोनों के बीच में है, तब भी वो आपसे बहुत बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। ठीक है, हमेशा वो आपके लिए सोचते रहते हैं। कहीं पर भी रहे, वो कहीं अकेले घूमने निकल जाते हैं तो आपके फ़ोटोग्राफ्स देखते रहेंगे, आपको याद करते रहेंगे, आपके साथ वाले वो पल याद करते रहेंगे जब लोग आप साथ थे और बहुत अच्छे अच्छे पल आपने एक दूसरे के साथ गुजारे हैं। वो सारी जो प्लेसेस है जहाँ पर आप इकट्ठे जाते थे, हमेशा एक साथ जहाँ मिलते थे, आपकी मिलने वाली प्लेसेस थी स्टार्टिंग से लेकर तो अब तक की जो थी, थर्ड पार्टी आने तक के पहले तक की, तो वो सब कुछ वहाँ जाकर वो विज़िट करते हैं, वो प्लेस पे बैठे रहते हैं अकेले और आपको बहुत मिस करते रहते हैं। फिर तो एस ऑफ वॉन्ड्स के साथ वो एक स्ट्रांगली नई शुरुआत करना चाहते हैं। जब भी ऐसे प्लेसेस पे जाते हैं, आपको बहुत मिस करते हैं, तो उनको लगता है अभी जाऊँ मैं आपके तरफ, अभी जाऊँ। वो उनको ऐसे लगता है अभी वो आपकी तरफ आए और सॉरी कहे और सब कुछ सही हो जाए, पहले जैसा एक जादू की उनको वॉन्ड मिल जाए और सब कुछ सही हो जाए मैजिकल वॉन्ड के साथ। ऐसा भी कभी कभी उनको लगता है। एस ऑफ कप्स, द फूल, नई शुरुआत की एनर्जी बहुत स्ट्रांग आई है यहाँ पर। 1 2 3 4, 2 हैवी एनर्जीज एंड 2 माइनर अरकानास एक नई शुरुआत की एनर्जी शो कर रहे हैं यहाँ पर। किंग ऑफ पेंटिकल्स, वो किंग या क्वीन की तरह है। आज हर चीज़ उनके पास है, लेकिन आप नहीं हो, आपका लव नहीं है। उनको ऐसे लगता है सारा मटेरियलिज्म के पीछे, मटेरियलिस्टिक हो गए थे वो थोड़ा, और इस वजह से शायद उन्होंने आपको खो दिया। ये भी उनको लग रहा है कि करियर की वजह से कहीं चले गए, वहीं पे कोई मिल गया, या फिर उनकी शादी घर वालों ने करा दी, कोई भी बात हो। लेकिन पैसा एक फैक्टर रहा होगा आप दोनों के बीच में, जिसके वजह से ये दूरियां बढ़ती गई और बढ़ती ही चली गई, और इतनी बढ़ गई कि आप दोनों के बीच में कोई किसी की एंट्री हो गई, या तो फिर कहीं पर नो कांटेक्ट हो गया, तो कहीं पर आप लोगों का ब्रेकअप भी हो गया। तो ये नौबत आ गई। तो ये कहीं ना कहीं पर ये मनी मैटर कर रहा है, पावर मैटर कर रहा है। पावर भी मतलब वो हो सकता है, पावर एक पॉइंट बना हो आप दोनों के बीच में, जिस वजह से आप लोग अलग हो गए हो। एंड आपके पार्टनर को वही बात है जो हमने थोड़ी देर पहले कही थी, कि उनको लगता है कि बस अभी उठ के आपके तरफ आ जाए, जो भी हो, जैसा भी हो, देखा जाएगा बाद में। ऐसी भी एक एनर्जी उनकी चल रही है। एस ऑफ कप्स के साथ वो बहुत इमोशनल हो रहे हैं आपको लेकर, और आपके साथ एक इमोशनल नई शुरुआत भी इस रिश्ते में चाहते हैं। पीस ऑफ माइंड चाहते हैं वो। हाई प्रिस्टेस, वाओ, नाइस एनर्जी। रीयूनियन की एनर्जी स्ट्रांग है यहाँ पर विद दिस हाई प्रिस्टेस कार्ड। वो रीयूनियन, रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं। उनको पता है आप बहुत इंटेलिजेंट हो, और आप जैसा पर्सन, मतलब हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपके पास है। आप उनकी एक हिम्मत थे, आप उनकी एक स्ट्रेंथ थे। जब आप लोग साथ में थे तो आप उनको जिस तरह से गाइड करते थे, जिस तरह से सपोर्ट मिलता था आपका उनको, तो वो अभी मिलना बंद हो गया है। तो उनको और ज़्यादा अकेलापन फील होता है, क्योंकि थर्ड पार्टी से वो सपोर्ट उन्होंने उम्मीद भी नहीं की है, और मिलने की कोई गुंजाइश भी नहीं है वहाँ पर। ठीक है, तो वो अभी सोच रहे हैं कि जो भी आप ऐसे पर्सन हो कि निगेटिव में से भी पॉजिटिविटी को ढूंढ निकालते हो। जो भी प्रॉब्लम्स हुई है तो उसका सॉल्यूशन तो आप ढूंढोगे ही ढूंढोगे, साथ में उनको माफ़ भी कर दोगे। उनको ऐसे लगता है कि उनकी लव लाइफ की शुरुआत जो है वो आपसे हुई थी, और ट्रू लव उनको आप ही से मिला था, तो अब उनको आप ही के साथ आगे बढ़ना चाहिए था। ये सब कुछ क्या हो गया? तो वो रीयूनियन उनके दिल में, दिमाग में पूरी तरह से छाया हुआ है आपके साथ। अब देखते हैं आगे क्या होता है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, किंग एंड क्वीन दोनों अब आ गए यहाँ पर। एंड बॉटम ऑफ द डेक इज 2 ऑफ कप्स। ब्यूटीफुल एनर्जी, बहुत ज़्यादा वो रोमांटिक हो रहे हैं आपको लेकर, और बहुत जल्द आपका रीयूनियन हो जाए, ये भी एक पॉसिबिलिटी यहाँ पर है। आज आप लोग बात नहीं कर रहे हो, लेकिन बहुत जल्द ये ऐसे हो जाएगा। अभी तो आप इस तरह से हो,
एक दूसरे से बात नहीं हो रही है, लेकिन बहुत जल्द आपके पर्सन आपके रूबरू आकर आपसे बात करेंगे, अपनी दिल के हाल बयां करेंगे और आपसे मिलना चाहेंगे। जब भी वो आपकी आंखों में आंखें डालकर देखेंगे तो क्या होगा, किस तरह की बातें हो सकती है, क्या वो महसूस करेंगे, आप कैसे रिएक्ट करोगे, ये भी वो इमेजिन करते रहते हैं जब भी वो उन प्लेसेस पे जाते हैं जहाँ पर आप लोग मिलते थे, आप दोनों की फेवरेट प्लेसेस थी, ठीक है। और ये सारे इमेजिनरी जो थॉट्स हैं उनकी, वो पहले शायद हो चुका है आप दोनों के बीच में, ये सारे पल जो है आपने जिए हैं, एक्सपीरियंस किए हैं, वो फिर से वही पलों को जीना चाहते हैं और इस वजह से वो आपके साथ रीयूनियन भी करना चाहते हैं। तो कितनी ब्यूटीफुल एनर्जी यहाँ पर आई है विद दिस हाई प्रिस्टेस एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी यहाँ पर है एंड टू ऑफ कप्स एंड ऑल कार्ड्स बहुत ब्यूटीफुल है। बहुत अच्छी पॉजिटिव एनर्जी आई है। ये पॉजिटिव एनर्जी आपकी हो सकती है अगर आप पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिवली आगे बढ़ना चाहो, अपने लाइफ में सेल्फ लव प्रैक्टिस करो और तभी आप इसको क्लेम कर सकते हो, ठीक है। पॉजिटिव को अपनी तरफ खींचता है, अट्रैक्ट करता है, ध्यान में रखिएगा हमेशा। आपकी फ्रीक्वेंसी जो है वो पॉजिटिव होनी चाहिए, पॉजिटिव सोचना है आपने, तब जाकर ये सी चीज़ें होगी, ठीक है। टू ऑफ कप्स यहाँ पर है, तो जब वो ये बहुत स्ट्रांग एनर्जी लग रही है हमें यहाँ पर, क्योंकि वो जब भी आपसे मिलेंगे ना तो उनको समझ नहीं आ रहा है वो क्या करेंगे, आपको हक करेंगे, आपको सॉरी कहेंगे, किस तरह से बात करेंगे, या रो पड़ेंगे, बहुत इमोशनल हो जाएंगे, उनका खुद पर कंट्रोल नहीं रहेगा, ऐसे उनको लग रहा है। तो बहुत अच्छी, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी यहाँ पर है। थैंक यू स्पिरिट्स। तो इस तरह की बहुत अच्छी एनर्जी में आपके पार्टनर रहेंगे, आप भी पॉजिटिव सोचिए। यहाँ पर स्टार साइंस है एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, ऑल 12 साइंस की एनर्जी है। एंड यहाँ पर एरीज, जेमिनी एंड वर्गो एनर्जी जो है वो बहुत प्रोमिनेंट है, ठीक है। तो अभी हम आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में कैसा रिश्ता रह सकता है इन द मंथ ऑफ जून, वो जानने की कोशिश करते हैं। Spirit, please guide us for Aquarius. पेशेंस, आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच का रिश्ता कैसा रह सकता है, क्या एनर्जी होगी उस रिश्ते की। द हर्मिट एंड 7 ऑफ एयर, ओके। तो आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में जो रिश्ता है, इन दिनों देखिए पेशेंस रखे हुए हैं दोनों भी, शायद चुप हो, एक दूसरे से बात ना कर रहे हो, एक दूसरे के साथ रहते हुए भी एक दूसरे से बात ना कर रहे हो, या फिर अगर साथ में नहीं रहते हैं तो उस तरह से भी उनके बीच में बातचीत बंद हो फिलहाल, ऐसा लग रहा है। यहाँ पर हर्मिट के साथ अकेलेपन की एनर्जी लग रही है एंड वो दोनों भी सोचते हैं एक नई शुरुआत करने का, लेकिन उनसे शायद हो नहीं पा रहा है, ये भी बात लग रही है यहाँ पर। आपके पार्टनर को शायद थर्ड पार्टी का रियल फेस समझ में आया है, विद दिस कार्ड समझ में आ रहा है यहाँ पर। और जो भी उन दोनों को एक साथ लाने के लिए लोग जुटे हुए थे, तो उन लोगों की भी सच्चाइयाँ और असलियत आपके पार्टनर के सामने आ गई है। उनको लग रहा था ये तो अपने लोग हैं या अपने फ्रेंड्स हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, वो लोग तो आपको दूर ही करना चाहते थे। शायद कहीं कहीं पर किसी किसी के लिए बात रह सकती है। तो ये आपके पार्टनर के सामने बातें आ गई। तो जो मास्क लगा के लोग घूम रहे थे, अब आपके पार्टनर को समझ में आया कि कौन अपना है कौन बेगाना है, क्या कर रहे थे लोग, क्या चल रहा था उनका। तो उस रिश्ते में फिर ये सारी बातें जब बाहर आ गई है, तो आपके पार्टनर और उसका रिश्ता जो है उन थर्ड पार्टी का कैसा रह सकता है, आप खुद सोच लीजिए। सारे दरवाजे बंद हैं शायद एक दूसरे की तरफ जाने के उन दोनों के लिए, और दोनों के बीच में अब थोड़ी बहुत बातें होती हैं, ज़्यादा बातें भी नहीं होती हैं। नई शुरुआत के लिए सोचते हैं थर्ड पार्टी, लेकिन आपके पार्टनर तो बिल्कुल मुंह मोड़ के बैठे हैं उनकी तरफ। उनका कोई ऐसा इंटेंशन नहीं है कि थर्ड पार्टी के साथ कोई नई शुरुआत करनी भी है उनको। तो इस तरह की एनर्जी वहाँ पर जून महीने में रह सकती है उनके रिश्ते की। इंटेंसिटी, जो इंटेंसिटी के साथ ये रिश्ता उन्होंने शुरू किया था, वो तो कहीं अब बची नहीं है। बस इतना ही है कि दोनों अब बहुत ज़्यादा एक दूसरे से परेशान हो गए हैं और एक दूसरे से दूर होना चाहते हैं। थंडरबोल्ट, टॉवर, उन दोनों के बीच में टॉवर मोमेंट लग चुका है या लगने वाला है इन द मंथ ऑफ जून। ब्रेकअप की सिचुएशन क्रिएट होने जा रही है, बहुत गलत तरीके से ब्रेकअप होने जा रहा है ये इनका, क्योंकि कुछ बातें ऐसी हैं जो आपके पार्टनर को पता नहीं थी और अभी रिवील हो गई उनके सामने, इस वजह से ये बात हो रही है। स्ट्रेस, बहुत स्ट्रेस से भरा हुआ वो रिश्ता है, उन दोनों को बहुत स्ट्रेस लग रहा है उस रिश्ते में रुकना। और हमें तो अपनों ने लूटा वाली कहानी यहाँ पर भी है। देखिए, कोई अपने ही हैं जिन्होंने ये सब कुछ कर दिया है आपके पार्टनर के साथ, आपसे दूर करना और किसी और के साथ उनको इन्वॉल्व करा देना, या उनकी शादी हो गई है समझो, तो वैसी कोई बात। इनर वॉइस, अब आपके पार्टनर को लगता है उन्होंने अपने दिल की बात सुन लेनी थी, अपने गट फीलिंग्स जो कह रहे हैं वो सुन लेना था, ऐसे आपके पार्टनर को अभी लगने लगा है। चेंज,
चेंजेस की बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है उस रिश्ते में, चेंजेस आएंगे और हो सकता है कि ये चेंजेस, ये बवंडर ऐसा उठेगा, ऐसा तूफान आएगा कि ये सब कुछ आपके पार्टनर के लिए एक नई शुरुआत लेकर आएगा। आप दोनों के लिए नई शुरुआत की एनर्जी रहेगी और थर्ड पार्टी पर्सन के लिए भी नई शुरुआत की एनर्जी रहेगी उनके लाइफ में। ठीक है, एग्जिस्टेंस, तो अब जिस रिश्ते का एग्जिस्टेंस नहीं बचा है उसके लिए सोच कर क्या फ़ायदा है, ये एक बात रहेगी। बहुत ज़्यादा सप्रेशन, अपनी जो इमोशंस है, अपना जो गुस्सा है, सब कुछ अपने अंदर ही सप्रेस करके आपके पार्टनर रख रहे हैं, उस वजह से भी उनको बहुत तकलीफ़ हो रही है। द माइज़र, फाइनली उनको समझ में आ गया है कि ये जो थर्ड पार्टी पर्सन है वो सिर्फ मैं मेरा करने वाले पर्सन है और पैसे पर ज़्यादा फोकस रहते हैं और पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है उनके लिए, तो ये बात भी एक उनको समझ में आ गई है। स्लोइंग डाउन, अब थोड़ा सा आपके पार्टनर रिलैक्स होना चाहते हैं, सब कुछ उन्होंने, फ़िलहाल तो वो शांत बैठे हैं जब से उनके सामने ये सारी असलियत आ गई है उन लोगों की। ठीक है, इस तरह की एनर्जी जून महीने में वो उनकी रह सकती है। तो यहाँ पर स्टार साइंस है सैजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वर्गो एंड एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी। चलो अभी हम आगे बढ़ते हैं, आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपको लेकर, वो जानने की कोशिश करते हैं। स्पिरिट प्लीज गाइड अस फॉर एक्वेरियस। The Chariot, okay. 5 of Cups, King of Swords and 2 of Coins। तो आपके पार्टनर जो है वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, बहुत इमोशनल हो रहे हैं, इमोशनली इतना डाउन फील करते हैं वो कि उनको ऐसा लगता है जब वो आपकी तरफ आएंगे, तो चाहे लड़का है तब भी, लड़की है तब भी, वो इतना ज़्यादा रोएंगे। उन्होंने सोच ही लिया है जब भी वो आपकी तरफ आएंगे पहले तो आपके पास आकर उनको सब कुछ बोलना है, सॉरी कहना है और बहुत रोना भी है। वो उन्होंने सोच ही लिया है, शायद बहुत परेशान हो गए हैं वो, और वो पूरी ईमानदारी से ये रिश्ता निभाएंगे, इसका वादा भी वो आपसे करने जा रहे हैं या करना चाहते हैं। ये एक एनर्जी है। उनके दिल के अंदर बहुत सारे तूफान मचे हुए हैं, लेकिन वो उन तूफानों को साइड रखते हुए पहले तो वो आपके ऊपर फोकस है, क्योंकि उनको गुस्सा बहुत आ रहा है जिन लोगों ने ये सब कुछ करवाया है आप दोनों के बीच में, या उनके गलती की वजह से भी हो गया है, तब भी उनको गुस्सा तो बहुत आ रहा है, खुद के ऊपर तो कभी लोगों के ऊपर तो कभी थर्ड पार्टी पर। तो अब वो सब कुछ साइड करते हुए पहले आपको मनाना चाहते हैं, पहले उनका अभी फोकस आपके ऊपर रहेगा कि आपको कैसे मनाना है, आपके लाइफ में क्या चल रहा है, पहले वो देखेंगे। बहुत सी उनको टेंशन वहाँ पर भी है, कहीं आपने तो मूव ऑन नहीं कर लिया होगा, ऐसे भी एक उनके दिमाग में बात चल रही होगी। ठीक है, तो ये सब कुछ रहेगा, लेकिन वो आपके तरफ आना चाहते हैं और आपको ऐसे लग रहा है कि वो नहीं आएगा या आएगी, लेकिन उनको भी ऐसा लगता है कि वो आएंगे तो शायद आप मुंह फेर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। आप दोनों भी कुछ और ही सोच रहे हो। जब भी एक दूसरे के सामने आओगे बाकी सारी चीज़ें साइड में रहेगी और आप बहुत इमोशनल होने वाले हो। 3 ऑफ वॉन्ड्स के साथ ऐसा है कि कोई लॉन्ग टर्म के लिए प्लानिंग करना चाहते हैं आपके पार्टनर, आपके साथ एक अच्छी ज़िंदगी चाहते हैं। वाओ, नाइस एनर्जी, द स्टार, एक्वेरियस एनर्जी है ये। ठीक है, तो आपके पार्टनर आपको लेकर बहुत अच्छी सोच रखते हैं और बहुत इमोशनल सेंसिटिव एनर्जी में आएंगे, एंड एक नई शुरुआत जो है उनकी ज़िंदगी की वो आपके साथ वो करना चाहेंगे जब सब कुछ ये मेस्ट जो हो गया है उसमें से बाहर निकलेंगे तब। टेम्परेंस, स्टेबिलिटी चाहते हैं वो अभी अपने लाइफ में, और उनको पता है उनकी स्टेबिलिटी आपके साथ इस रिश्ते में रहेगी और आपके साथ ही रहेगी उनकी ज़िंदगी की स्टेबिलिटी, उनके लव लाइफ की स्टेबिलिटी, एंड वो आपसे फिर से कनेक्ट करना चाहते हैं। जब भी वो अभी बात करेंगे तो बहुत इमोशनल होकर बात करेंगे और इस रिश्ते को फिर से वो पहले जैसा अच्छा बनाना चाहते हैं, हील करना चाहते हैं इस रिश्ते को, और ख़ुद भी हील होना चाहते हैं। पहले वो आपसे मिलेंगे, ये बात तो लग रही है यहाँ पर। उनका दिल बहुत, मतलब ऐसे मुझे यहाँ पर एनर्जीज वो महसूस हो रही है कि अभी जाना है, मुझे अभी जाना है, ऐसे। ट्रू लव, वाओ, आप दोनों के लिए गाइडेंस देख रहे हैं हम। ट्रू लव, आपका जो ये लव है आप दोनों का, ये ट्रू लव है जो ज़िंदगी में एक ही बार होता है, ट्रू लव। तो वो आपके पर्सन को रियलाइज़ हो गया है। आपको तो पहले ही पता था, आपके पर्सन को शायद इन दिनों रियलाइज़ हुआ है, और उनको रियलाइज़ कराने के लिए ही ये लोग उनकी ज़िंदगी में आए हो, सब मेस्ट अप करने के लिए। ऐसा भी हो सकता है, लेकिन बहुत ही गलत हो गया जो भी हो गया। तो ठीक है, न्यू लव, तो अब है कि नई शुरुआत इस रिश्ते में बहुत स्ट्रांगली बनी हुई रहेगी। एंड अगर आप इस पर्सन के साथ आगे नहीं बढ़ना चाहते हो, किसी और पर्सन के साथ ऑलरेडी आपने मूव ऑन कर चुके हो, तो हो सकता है वो आपका ट्रू लव हो और आपकी ज़िंदगी में एक नई शुरुआत आपके लव लाइफ में होने जा रही है। अपने हिसाब से रेजोनेट कर लेना सिचुएशन के हिसाब से। कंसिडर योर फाउंडेशन, अब जब आप दोनों मिलोगे ना कभी, तो आप लोग
जहाँ से शुरुआत की थी वो सारी बातें याद करोगे, पास्ट की बातें याद करोगे, और जहाँ शुरू किया था वहाँ उस वक्त कैसी एनर्जीज थी, तो बस वैसी ही एनर्जी में आप लोग इन दिनों मिलोगे तो सही रहेगा। वो सारी बातें याद करना, बीच में जो हो गया था उन सारी बातों पे थोड़ा मिट्टी डाल दो, सही रहेगा, वो छोड़ दो उन बातों को। लव एंड्योर्स, आप दोनों जब मिलोगे ना, अगर आपको इसी पर्सन के साथ आगे बढ़ना है तो, और ये पॉसिबल हो सकता है, समझो आपका पर्सन का आना आपके तरफ, तो ऐसा है कि आप मिलोगे तो एक दूसरे को आप ये बिना बोले समझा दोगे कि ट्रू लव जो होता है हर हाल में एक दूसरे का साथ निभाता है, तो ये बात यहाँ रहेगी, ठीक है। तो एनर्जी बहुत अच्छी है यहाँ पर भी स्टार साइंस बता देते हैं आपको, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कैंसर, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी एंड सैजिटेरियस। आपके लिए एंजेलिक गाइडेंस देखते हैं। थैंक यू एंजल। ओडीन, साइकिक इंसाइट, योर थर्ड आई इज ओपन, सी ट्रूथ फॉर व्हाट इट इज़, फॉलो योर इंट्यूशन, अपने इंट्यूशन को फॉलो कीजिएगा आप, जब भी आगे बढ़ना है आपको किसी भी रिश्ते में, अपने ओवरऑल लाइफ में कहीं पर भी, तो आपकी गट फीलिंग्स की ज़रूर सुनिएगा आप। थैंक यू एंजल। ग्रीन तारा, सुप्रीम प्रोटेक्शन, यू आर प्रोटेक्टेड, कॉर्ड्स आर बीइंग कट, मूव बियॉन्ड लिमिटेशन एंड ट्रस्ट। सबसे पहले तो खुद पर विश्वास करो, जो आप करने जा रहे हो या जो भी डिसीजन ले रहे हो वो सही है, आप प्रोटेक्टेड हो, आप एंजेलिक प्रोटेक्शन आपके साथ बना हुआ है, आप ज़्यादा टेंशन ना लीजिएगा। वाइट ईगल, एंसेस्टर स्पिरिट, कनेक्ट टू योर लीनिएज, ए फैमिली वुंड और पैटर्न कैन बी हील्ड नाउ। तो आपके लव लाइफ में, मैरिज में शादी नहीं हो रही थी, शादी लेट हो रहा था, या लव लाइफ में प्रॉब्लम हो रही थी, शादी में प्रॉब्लम हो रही थी, मतलब मैरिड लाइफ में, तो ऐसा है कि वो प्रॉब्लम सभी दूर हो जाएगी। शायद आप लोगों में से जो लोग मानते हैं उन्होंने कुछ पूजा पाठ कराए हो या जो भी हो, तो उससे वो जो दोष लगा था वो निकल चुका होगा, और हो सकता है कि अब सब कुछ सही हो जाए आपके लाइफ में। ये किसी के लिए एंजेलिक गाइडेंस, ये किसी के लिए गाइडेंस रह सकता है, और ओवरऑल सभी के लिए ऐसा है कि आपके एंसेस्टर स्पिरिट जो है वो भी आपको गाइड कर रहे हैं एंड आपको ब्लेसिंग्स भी दे रहे हैं। तो आप ज़्यादा टेंशन ना लें, आपके रिश्ते और ओवरऑल लाइफ सब कुछ सही हो जाएगा। अभी अच्छा लगा है आपको और आपके साथ रेजोनेट किया होगा तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।